की बात करें, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरे 90 सीटों में लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी और इसके परिणाम जब चुनाव के परिणाम आएंगे आप देखेंगे कि ऐतिहासिक होगा छत्तीसगढ़ के लिए। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि ये गठबंधन जो है वो मतलबी गठबंधन है। वो केंद्र में तो एक साथ आने को तैयार हैं, लेकिन राज्यों में अलग अलग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जनता इसको एक्सेप्ट कर पाएगी क्या? यहां आप चुनाव में जाएंगे तो आप कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को गिनाएंगे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर अटैक करेंगे, और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो उनके साथ जाएंगे। जनता कैसे डाइजेस्ट करेगी इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है उससे हमको कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ के लोग आज, हम पहले पुरानी बात ना करें, राज्य गठन के बाद की बात भी करें तो आज तक ना तो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया, ना तो कांग्रेस पार्टी ने अब तक जो विगत साल देखे तो 8 साल लगभग कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों में खरा नहीं उतरी और यही वजह है कि प्रदेश की जनता आज बदलाव चाह रही है और इसलिए आम आदमी पार्टी मजबूती से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने वाली है। नहीं, ये सवाल बीजेपी की तरफ से नहीं था, ये सवाल मेरा आपसे था कि जब आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता आपसे सवाल करेगी कि एक बात बताइए भाई, कि आप केंद्र में तो कांग्रेस के साथ हैं और यहां आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो, हमको वोट दो, तो आप क्या जवाब देंगे उस जनता को? छत्तीसगढ़ की जनता बेहद परेशान है, दुखी है, क्योंकि आज हम सुदूर अंचलों में जाके देखें, स्कूल कोई ऐसा नहीं है जहां पे अच्छी शिक्षा मिले, भवन अच्छे हों, लोग परेशान हैं। लोग स्वास्थ्य की देखें, स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो हॉस्पिटल जाने के लिए आज भी लोगों को खाट में, जो प्रसव के लिए महिलाओं को जब अस्पताल ले जाना पड़ता है, खाट में बिठा के ले जाना पड़ता है। स्थिति ऐसी है, चाहे हम सरगुजा की बात करें, बस्तर की बात करें, कोयलीबेड़ा की बात करें, कई ऐसे जगह हैं। इसलिए आज परेशान है लोग और आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का विकल्प प्रदेश की जनता चाह रही है और इसलिए आम आदमी पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट लोगों के बीच से मिल रहा है। फंस गए आप इस सवाल में। मैंने आपसे कहा कि अभी विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो आप यही सब गिनाएंगे कि देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, और जब 24 में जाएंगे चुनाव में तो कहेंगे हमको भी वोट दे दो और कांग्रेस को भी वोट दे दो। नहीं, देखिए, जब इस देश के संविधान के रक्षा की बात हो, जब संविधान को जो है तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाने का प्रयास की जा रही है, जब केंद्र की सरकार अलोकतांत्रिक फैसले ले रही है, तब जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम केंद्र की सरकार के खिलाफ खड़े हों और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है और उस लड़ाई में निश्चित रूप से एक भारतीय होने के नाते हम खड़े हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नहीं, देखिए, देश प्राथमिकता में है, संविधान प्राथमिकता में है और इसलिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। ठीक है, अब आपकी चुनावी तैयारियां क्या हैं? 10 गारंटी लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो 10 गारंटी क्या है और सत्ता में आएंगे तो कैसे उसको पूरा करेंगे? 10 गारंटियां अभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया है, इसके अलावा और भी गारंटियां आएंगी, 10 से अधिक आएंगी और निश्चित रूप से हमारा मकसद ये है कि छत्तीसगढ़ के एक एक बच्चे का, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, किसान का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पहली गारंटी शिक्षा को दी है, अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा। हर व्यक्ति को, चाहे इस जाति का हो, उस जाति का हो, इस धर्म का हो, इस संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति को अच्छे इलाज कराने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी हर व्यक्ति के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए, पूरे मुफ्त जांच के लिए कटिबद्ध है और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की लड़ाई लड़ रही है। हर नौजवान को अधिकार है, चाहे किसी जाति की, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, हर वर्ग के जो युवा हैं उनको रोजगार पाने का हक है। लेकिन आज तक प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। आंकड़े जरूर दिखाती है कांग्रेस पार्टी की सरकार, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज भी घर घर में आप देखेंगे बेरोजगार युवा मिलेंगे आपको, चाहे लड़कियां लड़के अच्छे पढ़े लिखे। महिलाओं को सशक्त करने की बात केंद्र की सरकार भी करती है, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार भी करती है, लेकिन आज महिलाएं भी त्रस्त हैं। आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब में हम चुनाव लड़े, वहां जाके हमने घोषणा किया कि हर महिला को हर महीना 1,000 रुपये दिया जाना चाहिए। सब पार्टियों ने आलोचना भी की, सरकार बनने के बाद हमने करके दिखाया। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी हर महिला को हर महीना 1,000 रुपये सम्मान राशि देने के लिए गारंटी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दे के यहाँ से गए हैं। ठीक है, दिल्ली के बिजली मॉडल की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अपनी 10 गारंटी में इसका भी जिक्र किया है कि हम आएंगे तो फ्री बिजली मिलेगी। दिल्ली में भी आपने यही कहा था चुनाव से पहले, चुनाव जीत कर आए तो आपने उसमें कंडीशन अप्लाई कर दिया, मतलब स्टार लगा दिया
कि सिर्फ 200 यूनिट तक जो यूज करेगा उसकी फ्री रहेगी, उससे ऊपर वालों को पैसा देना पड़ेगा। यहां कोई स्टार लगा है या फिर आप सत्ता में आएंगे तो सबके लिए फ्री करेंगे? आपको याद होगा दिल्ली में हमने बिजली हाफ की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमने बिजली माफ कर दी 200 यूनिट। छत्तीसगढ़ में हम 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। जैसे ही हम सरकार में आएंगे 2 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ के में उसमें भी किसी जाति धर्म संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हर परिवार को 300 यूनिट बिजली यहाँ पे माफ होगा। ये आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, बाकी राजनीतिक पार्टियों में ये ताकत नहीं, शक्ति नहीं है। ठीक है, अब ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं, सारी 90 सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो एक रिसर्च अभी जब पढ़ रहा था और कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहा था, तो कह रहे थे कि एक तो आपकी सीट फाइनल हो गई, उस पर आपका सारा फोकस है, और दूसरा कुल मिलाकर 10-12 सीटों पर भी आप लोगों की तैयारी चल रही है। तो 10-12 सीट लाकर एक फैक्टर बनना चाहते हैं यहां पर, या फिर आप पूरी तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के पहले पूरे प्रदेश में पूरे हर विधानसभा को 5-5 ब्लॉकों में संगठन के तौर पे बांटा। उसके नीचे सर्कल, उसके नीचे जो ग्राम समितियां, पूरे प्रदेश में 20,000 से अधिक जो गांव हैं, हर गांव में आज हम जाके देखें तो ग्राम समितियां बनी हुई है। हमारे संगठन के बदौलत, आम आदमी पार्टी की जो गारंटियां हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, उसके बदौलत पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा में हम कैंडिडेट उतारेंगे। अभी 10 उम्मीदवार हमने घोषित किए हैं। बहुत जल्द फिर से हम लोग सेकंड सूची जारी करेंगे और देखेंगे पूरे 90 सीट को हम फोकस करेंगे। सिर्फ 10 सीट लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं आई है, बल्कि पूरे 90 सीटों में हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन बाद में उसी करप्शन के दलदल में आपके कई नेता फंस गए, जेल तक गए, कई जेल में अभी हैं। यहां आप छत्तीसगढ़ की जनता को कैसे यकीन दिला पाएंगे कि आप आएंगे तो आप करप्शन को खत्म कर देंगे, या जो दाग दिल्ली में लगे हैं उन दागों को यहां धुल देंगे? देखिए, ईमानदारी की लड़ाई बहुत कठिन होती है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में करप्शन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ भी रही है, काम भी कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह किरकिरी बनी हुई थी। चूंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जिस तरह से काम किया, माननीय मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, सत्येंद्र जैन जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, तो इससे किरकिरी होकर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें आम आदमी पार्टी की तरफ थी। और मनीष सिसोदिया जी के घर में 800 पुलिस और अधिकारी लगा के 800 लोगों को 500 ठिकानों पे छापा मारा गया। एक भी कोई प्रमाण नहीं मिला जिसके आधार पे उनको आज दोषी करार दिया जाए। आज तक उनके ऊपर आरोप जो है साबित नहीं हुए हैं। सत्येंद्र जैन जी जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया काम किए, जिसके पूरे देश और दुनिया के लोग स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली का देखने आते हैं, लेकिन चूंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में यदि आम आदमी पार्टी काम करते रहे तो लगातार पूरे देश में बढ़ती जाएगी। और इसलिए उस कारवां को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने मनीष जी और सत्येंद्र जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला है। लेकिन हाँ, हम बिकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, ईमानदारी के रास्ते को आम आदमी पार्टी का कोई एक एक कार्यकर्ता छोड़ेगा नहीं। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कोमल जी, कुछ तो किया होगा तभी तो जेल में है और बाहर नहीं निकल रहे। फर्जी यदि आप दोष साबित कर सकते हैं तो करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जेल में डाल रखे हैं तो जमानत क्यों नहीं मिल रही है, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? केंद्र सरकार का जो षड्यंत्र है, इसकी वजह से जमानत नहीं मिला। और निश्चित रूप से यदि कोई दोषी होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक द्वेषवश यदि किसी के ऊपर यदि कार्रवाई होती है तो इसका तो सारा देश विरोध करेगा। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे 2024 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत गुस्सा है केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि अभी जब गृह मंत्री अमित शाह ने 50 आरोपों की एक लिस्ट जारी की, 50 आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी की सरकार पर, तब सबसे ज्यादा आपको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जो लोग करप्शन में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं वो करप्शन की बात कैसे कर रहे हैं और वो कैसे आरोप लगा रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो आपको गुस्सा कहे आ रहा है? तभी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या मिले हुए हैं क्या? देखिए, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो सकता है, यदि कोई गलत किया है तो उसके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फर्जी आरोप लगा रही है, उसको आरोप लगाने का हक भी नहीं है। यदि प्रदेश की सरकार के किसी मामले में फंसी हुई, यदि अभी आप सब जानते हैं कि 2000 करोड़ का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में सामने आया, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं। यदि यहां के लोगों का हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, इसके लिए प्रदेश की सरकार दोषी है, तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं। कंफ्यूज हैं क्या कोमल जी? कौन सा मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस के पाले में रहना है या कांग्रेस के खिलाफ जाकर खड़े हो जाना है? पाले में हम नहीं है।
तो फिर हम गठबंधन में क्या सच्चाई कर के रहे हैं? साथ हैं, फिर गठबंधन ईमानदारी में के क्या साथ कर हैं। रहे हैं? फिर जो 28 मैं दलों का जैसे कि गठबंधन बना है उसमें क्या कर रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा कि जब देश को बचाने का समय आएगा, तो जब देश को संविधान को बचाने के लिए बचाने आप की उस बात पार्टी होगी, के साथ चले जाएंगे जिस निश्चित रूप पार्टी से के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। लोकतंत्री व्यवस्था को बचाना है तो हम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बिल्कुल खिलाफ होंगे। देश कैसे खत्म हो रहा है? देखिए, लोकतंत्री व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास इस देश में यदि कोई कर रहा है तो आज केंद्र की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। कैसे? संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है। दिल्ली का अध्यादेश का मामला आपको याद होगा। अलोकतांत्रिक तरीके से कानून बना के दिल्ली सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसके हक और अधिकार को छीनने का प्रयास करी भारतीय जनता पार्टी। अलोकतांत्रिक कैसे हो गया? अगर बिल्कुल सदन के अलोकतांत्रिक। भीतर बिल पास होता है और वो कानून बनता है तो अलोकतांत्रिक कैसे हो गया? बिल्कुल भाई अलोक- लोकतंत्र का सबसे क्या- बड़ा मंदिर क्या- है, वहां से कानून बना है। क्या लोकतंत्री व्यवस्था में चुनी हुई सरकार को अधिकार नहीं है? सरकार कहां गिरा रही है? सरकार के सारे अधिकार को छीनने का काम केंद्र की सरकार एलजी के माध्यम से कर रही है। तो कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को। कानून सदन बनाने का अधिकार तो कुछ लोकतंत्री व्यवस्था को तोड़ दें क्या, खत्म कर दें क्या? हम्म। बिल्कुल गलत करी केंद्र की सनातन सरकार। विवाद पर कांग्रेस के साथ है या कांग्रेस के खिलाफ है? देखिए, धर्म और संस्कृति की बात हम बहुत ज्यादा नहीं करते, लेकिन हाँ, देश को आगे बढ़ाने के लिए यदि शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, उस पर हम काम करते हैं। बाकी धर्म की नहीं? नहीं, धर्म की बिल्कुल नहीं करते। धर्म की जरूरत है। इस देश में धर्म, संप्रदाय, सभ्यता, संस्कृति सबका हम सम्मान करते हैं। किसी धर्म, किसी संस्कृति की आलोचना नहीं करते, लेकिन हाँ, देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनके साथ आपने गठबंधन कर लिया है। देखिए, मुश्किल होगी कोमल जी, आप मानिए ना मानिए, वही जनता जिसको आप 2023 में कहेंगे कि हम कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस ने ये गलत किया, उसी कांग्रेस के लिए आप 2024 में जाकर वोट मांगेंगे तो आपसे सवाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंच पर आने के लिए और बेबाकी से सारे सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोमल हुपेंडी जी से, प्लीज आप स्टेज पर बने रहिएगा और साथ ही साथ अमित, आप भी स्टेज पर बने रहिए। हमारे न्यूज 18 इंडिया सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी सम्मानित करने के लिए स्टेज पर आ रहे हैं।